अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो जो आज हमारा ये क्वेश्चन है ये असल में ओलंपिक एग्जाम में आया है। हमें बोल के है कि a प्लस बी दो नंबर्स हैं, इनका सम 1 के बराबर है और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 के बराबर है। हमें इसका वैल्यू ढूंढना है। वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a पावर m प्लस b पावर n, ठीक है ना। तो मैं करूँगा स्टार्ट। यहाँ पे हमारे पास जो इक्वेशन देखे हैं a प्लस बी का वैल्यू 1 है, सो a प्लस बी इज इक्वल टू 1। तो मैं करूँगा स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है ना। तो यहाँ से बनेगा a प्लस बी होल स्क्वायर होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है ना। तो सीधी सी बात है, इसका वैल्यू आएगा 1 स्क्वायर इज 1, ठीक है ना। अब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू मुझे यहाँ पे देखिए तो 2 है। 2 प्लस 2ab का वैल्यू आएगा 1। तो 2ab का वैल्यू आएगा 1 माइनस 2 विच इज माइनस 1 और ab का वैल्यू आएगा -1, ठीक है ना। यहाँ पे a प्लस बी का वैल्यू मुझे 1 है, सो इसको मैंने स्क्वायरिंग की, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, इसको मैंने स्क्वायरिंग की। सो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सीधी बात है, यही फॉर्मूला 1 स्क्वायर तो 1 ही आएगा। सो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू मुझे यहाँ पे देखिए 2 के बराबर है। सो इसको मैं ऐसे करूँगा ट्रांसपोज 1 माइनस 2 तो -1 आएगा और 2 अब 2 यहाँ से मल्टीप्लाई में ऐसे डिवाइड में आ गया, ठीक सीधी बात। सो ab का वैल्यू है -1/2, ठीक है ना। इसके बाद मैं यहाँ पे देखूंगा कि जो मेरी यहाँ पे एक और इक्वेशन है, इस इक्वेशन को अगर मैं यूज़ करूँगा a प्लस बी का वैल्यू यहाँ पे 1 है, a प्लस बी का वैल्यू यहाँ पे 1 है। अगर मैं यहाँ पे क्यूबिंग करूँगा, ठीक है ना, इसका क्यूब 1 क्यूब के बराबर आएगा। a प्लस बी 1 है, इस इक्वेशन को मैं क्यूब करूँगा, ठीक है ना। सो a प्लस बी होल क्यूब की फॉर्मूला a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। ये तो 1 क्यूब आया, ठीक है ना, 1 तो 1 ही है। a क्यूब प्लस b क्यूब का जो वैल्यू आएगा ये तो वापस आएगा इस एक्सप्रेशन में, और 3ab के बदले -1/2, a प्लस बी के बदले 1, सो a क्यूब प्लस b क्यूब का जो वैल्यू आएगा, ठीक है ना, ये आएगा तो -3/2 आएगा यहाँ पे 1। ये -3/2 है, उसको मैं ट्रांसपोज में आएगा यहाँ से +3/2, ठीक है ना, और ये बनेगा 5/2। सो a क्यूब प्लस b क्यूब का वैल्यू मुझे मिल गया विच इज 5/2, ठीक है ना। अगर मैं इन दो इक्वेशंस को, क्योंकि मुझे यहाँ पे चाहिए a पावर 11 प्लस b पावर 11, ठीक है, मैं a क्यूब प्लस b क्यूब तक तो मैं पहुंचा। अगर मैं इन दो इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करूंगा, जो ये इक्वेशन है और ये जो इक्वेशन है, अगर मैं इन दो इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है ना, तो मेरे पास इन दो इक्वेशंस को अब मैं मल्टीप्लाई करूंगा अगले वाले स्टेप में। तो मेरे पास ऐसा है a क्यूब प्लस b क्यूब, उसको यहाँ से मल्टीप्लाई आएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसका लेफ्ट हैंड साइड a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और यहाँ से इसका जो राइट हैंड साइड है वो तो 2 है, तो उसको हो जाएगा मल्टीप्लाई, इसका राइट हैंड साइड तो 5/2 आएगा, ठीक है ना। अब इसको मैं करूँगा, सीधी बात आएगा b से पॉवर तो a पावर 5 आ गया यहाँ पे, प्लस a क्यूब b स्क्वायर प्लस b क्यूब a स्क्वायर प्लस b पावर 5, ये तो 5 के बराबर आया, ठीक है ना। अब यहाँ पे a पावर 5 प्लस b पावर 5 जो यहाँ पे है a पावर 5 प्लस b पावर 5, अगर मैं यहाँ पे अगर मैं कॉमन लूँ, यहाँ पे a स्क्वायर b स्क्वायर कॉमन आएगा, ठीक है ना। a स्क्वायर b स्क्वायर, इसमें भी a स्क्वायर b स्क्वायर है, ठीक है ना, तो वहाँ पे बचेगा a प्लस b, ये 5 के बराबर है, ठीक है। तो a पावर 5 वापस लिखा मैंने, b पावर 5 भी वापस लिखा। अब अगर मैं इन दो को मल्टीप्लाई करूंगा, एक a क्यूब b स्क्वायर होता है, यहाँ पे लिखे हैं, उससे बचेगा a स्क्वायर b क्यूब, तो यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है ना। अब a पावर 5 प्लस b पावर 5 प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूँ ab होल स्क्वायर, ab के बदले -1/2, तो -1/2 को जब स्क्वायर करूंगा तो सीधी बात है 1/4 बनेगा, और a प्लस b का वैल्यू मुझे पता हो तो 1 के बराबर है, ठीक है ना, ये सारा 5 के बराबर है। सो a पावर 5 प्लस b पावर 5 का जो वैल्यू आएगा, a पावर 5 प्लस b पावर 5 का जो वैल्यू आएगा वो आएगा बराबर 5, तो इसके बाद +1/4 आएगा पहले, प्लस, तो मैं इसी स्टेप पे यहाँ पे दिखाऊंगा ये वाला स्टेप, +1/4, ठीक है ना, इज इक्वल टू 5। सो a पावर 5 प्लस b पावर 5 इज इक्वल टू 5 -1/4, ठीक है ना, 20 -1/4 विच इज 19/4। अब मेरे पास ये जो इक्वेशंस है ये मैं यहाँ पे लिख के रखूँगा, ठीक है ना। सो मेरे पास इक्वेशन ये है, ये तो मुझे पता है ये दो इक्वेशंस। इसके अलावा मेरे पास ये है कि एक इनका वैल्यू कितना आया, तो जो मेरे पास वैल्यूज़ है, सीधी सी बात है, यहाँ पे जो मुझे वैल्यू आया इन इक्वेशंस को मैं यहाँ पे लिख के रखूँगा कि मेरे पास ए बी का वैल्यू कितना आया -1/2, मेरे पास ए बी का वैल्यू आया -1/2, मेरे पास a क्यूब प्लस b क्यूब का वैल्यू आया 5/2, और मेरे पास a पावर 5 प्लस b पावर 5 का वैल्यू आया, a पावर 5 प्लस b पावर 5 का वैल्यू मेरे पास आया 19/4, ठीक है ना। a पावर 5 प्लस b पावर 5 का वैल्यू आया 19/4। अब मुझे ऐसा करना है कि अगर मैं
को भी ये वाली इक्वेशन लूँ, इसको मैं अगर स्क्वायरिंग करूँ तो वहाँ पे जनरेट हो जाएगा ए पावर 6 और बी पावर 6 भी। फिर मैं अगर इन दो को वो इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करूँगा तो मुझे वहाँ पे ए पावर 11 और प्लस बी पावर 11 का वैल्यू मिल सकता है, ठीक है ना। तो अब मैं इसके बाद यही स्टेप करूँगा। तो मैं मुझे पहले क्या करना है, मुझे पहले यहाँ पे जो इस वाली ये वाली इक्वेशन है इसको मुझे स्क्वायरिंग करना है। ए क्यू प्लस बी क्यू को मैं यहाँ पे स्क्वायरिंग करूँगा इस वाली इक्वेशन को, ठीक है ना। जो मेरे पास इक्वेशन है इसको फर्स्ट नाम देता हूँ, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। सो थर्ड फोर्थ इक्वेशन को मैं स्क्वायरिंग करूँगा तो मेरे पास ऐसा आएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब। जब इसको स्क्वायरिंग करूँगा सीधी बात यहाँ से ऐसा आएगा 5 स्क्वायर 25 में 4 आ गया यहाँ से। इसको मैं एक्सपेंड कर जाएगा, पहले नंबर का स्क्वायर होगा ए पावर 6 प्लस दूसरे नंबर का स्क्वायर हो आएगा बी पावर 6, बी क्यूब का स्क्वायर है ना वो बी पावर 6 आएगा, प्लस 2 टाइम्स ए बी, 2 टाइम्स ए क्यूब बी क्यूब, यह है बराबर 25/4, ठीक है ना। यहाँ से जो नंबर था यहाँ से नंबर था इसका इसको स्क्वायर अगर 25/4 आ गया यहाँ से, वही मैंने यहाँ से लिखा। अब ए पावर 6 प्लस बी पावर 6, अब यहाँ पे है 2 ए बी होल क्यूब, इसको मैं लिख सकता हूँ ए क्यूब बी क्यूब लिख सकता हूँ मैं ए बी होल क्यूब, ए बी के बल -1/2, सो -1/2 इसको क्यूब है यहाँ पे, ठीक है ना, 25/4 है ना। ए पावर 6 प्लस बी पावर 6 प्लस यहाँ पे क्या है 2, यहाँ पे आएगा -1 क्यूब आएगा -1, 2 क्यूब आएगा 8, ठीक है ना, इज 25/4, ठीक है ना। सो ए पावर 6 प्लस बी पावर 6 का जो वैल्यू आएगा यहाँ पे, पहले मैं यहाँ पे इसको फिर से एक शब्द लिखाऊंगा, यहाँ से आएगा 2 1 2 4 जाए, ठीक है ना। तो आएगा 25/4 तो अपना ही है यहाँ पे बचा ये, यहाँ पे बचा -1/4, ट्रांसपोज करने के बाद आएगा +1/4, सो इसका वैल्यू आएगा 26/4, है ना। सो इसका वैल्यू आया, सो ए पावर 6 प्लस बी पावर 6 का जो वैल्यू है वो आया 13/2, ठीक है ना। अब मुझे सीधी सी बात है, इन दो इक्वेशंस को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा उसको मैं इक्वेशन 7 नाम रखता हूँ, ठीक है ना। फिफ्थ तो ये थी, फिफ्थ 6 तो ये थी, फिफ्थ फोर्थ फिफ्थ, इसमें 6 नाम रखता हूँ, ठीक है ना। सो ए पावर 6 प्लस बी पावर 6 का वैल्यू कितना आया मुझे 13/2। अब मुझे ऐसा करना कि अगर मैं इन दो इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करूंगा, अगर मैं इन दो इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है ना, तो वहाँ से जो मुझे वैल्यू मिलेगा, मुझे वहाँ से जो वैल्यू मिलेगा इन दो इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करूंगा तो उसमें आएगा ए पावर 11, क्योंकि इस टर्म को इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस टर्म को इस टर्म के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, और भी उसमें और 2 टर्म्स आएगी, लेकिन ए पावर 11 प्लस बी पावर 11 भी वहाँ पे आएगा। सो मुझे उसी का वैल्यू ढूंढना है, ठीक है ना। सो यहाँ तक मैंने तो लिखा, सो इसके बाद मैं इन दो इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करूंगा और मैं यहाँ से दिखाऊंगा। सो मल्टीप्लाइंग दीज टू इक्वेशंस, फिफ्थ एंड सिक्स्थ मुझे ऐसा मिलेगा, सीधी बात है, ए पावर 5 प्लस बी पावर 5 प्लस बी पावर 5 मल्टीप्लाइड बाय ए पावर 6 प्लस बी पावर 6, इसका वैल्यू कितना आएगा, इसका जो वैल्यू है 19/4 है, 19/4 13/2, ठीक है ना। अब मैं पहले इसको ये वाला साइड सॉल्व करूँगा, ठीक है ना। सो इसको पहले इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, बनेगा ए पावर 11 प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, बनेगा ए पावर 5 बी पावर 6, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा ए पावर 6 बी पावर 11, फिर इसको इससे बी पावर 11, इसका वैल्यू आएगा डिनोमिनेटर में तो 8 है, ठीक है, यहाँ पे आएगा 19/13। अब यहाँ पे अगर मैं देखूंगा ए पावर 11 प्लस बी पावर 11 मुझे मिल रहा है और इसी का वैल्यू मुझे चाहिए ए पावर 11 प्लस बी पावर 11, और इन दो में क्या कॉमन आएगा, यहाँ पे ए पावर 5 और बी पावर सॉरी यहाँ पे आएगा जो तीसरी टर्म है, तीसरी टर्म आएगी बी पावर ए पावर, ये तो पहली टर्म है, इसको इसे मल्टीप्लाई किया, फिर ए पावर 5 इंटू ए पावर 5 इंटू बी पावर 6 प्लस बी पावर 5 इंटू ए पावर 6 प्लस बी पावर 5 तो बराबर है, ठीक है ना। अब इन दो में जो कॉमन है वो है ए पावर 5, तो दोनों में आ रहा है, यहाँ पे ए पावर 5 है, यहाँ पे ए पावर 6 है, सो ए पावर 5 तो कॉमन आ रहा है, ऐसे यहाँ पे बी पावर 6 यहाँ पे बी पावर 5, सो बी पावर 5 भी कॉमन आ रहा है, सो ए बी मतलब ए पावर 5 बी पावर 5 यहाँ पे कॉमन आ रहा है, तो अंदर बचेगा यहाँ पे बी बचेगा और यहाँ पे ए बचेगा, ठीक है ना। क्योंकि अगर मैं इन दो को वापस मल्टीप्लाई करूंगा ए पावर 5 बी पावर 6 या ए टर्म ए पावर 6 बी पावर 5 ये वाली टर्म, ठीक है ना, और ये है बराबर यहाँ पे आएगा बराबर, इन दो को मुझे मल्टीप्लाई करना 19 मल्टीप्लाई बाय 13, तो अगर यहाँ पे भी दिखाऊंगा सीधी सी बात है, तो सिंपल सा तो 247 आते 247 होल डिवाइड बाय 8। अब यहाँ पे ए पावर 11 प्लस बी पावर 11,
अब यहाँ पे a पावर 5 ए बी होल पावर 5 इसको मैं लिख सकता हूँ, और ए बी का वैल्यू -1/2 है, सो -1/2 पे पावर 5 है, और a प्लस बी का वैल्यू मुझे पहले पता हो तो वो तो 1 के बराबर आएगा, है ना, उसको मल्टीप्लाई में 1 आए, उसको लिखने की जरूरत नहीं है, 247/8। सो यहाँ पे a पावर 11 प्लस b पावर 11, यहाँ पे आएगा -1/32 आएगा बराबर 247/8, ठीक है ना। और फाइनली जो मुझे a पावर 11 प्लस b पावर 11 का वैल्यू मिलेगा, a पावर 11 प्लस b पावर 11 वो आएगा 247/8 प्लस 1/32, ठीक है ना। तो यही इसका वैल्यू है। तो अब थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 247 प्लस 1/32, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, हमें फाइनल वैल्यू आ मिलेगा, ठीक है ना। सो जो इसका वैल्यू आएगा, सो a पावर 11 प्लस b पावर 11 इसका वैल्यू है। सो डिनोमिनेटर में अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, यहाँ पे 8 कॉमन आएगा, तो 247/4, ठीक है ना। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/8, 247 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो 247 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 988 प्लस 1 आएगा 989/4, तो इसका वैल्यू आएगा 989/32, ठीक है ना। तो ये इसका वैल्यू जो मुझे यहाँ पे मिला था, a पावर 11 प्लस b पावर 11 का वैल्यू आया 989/32, ठीक है ना। थैंक यू।